तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट अच्छे होंगे। तो पेरेंट इस वीडियो में जो अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 8वीं विषय संस्कृत का पेपर, ठीक है। तो क्लास 8 के लिए जो विषय संस्कृत का पेपर होने वाला है पेरेंट, उस वाले पेपर को अपन कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन कवर करने वाले हैं, ठीक है। सेट डी है पेरेंट, ये आपका, ठीक है, पूर्णांक आपका 60 मार्क्स का है। कुल प्रश्नों की बात करें तो आपका 24 मतलब 24 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। परीक्षा अवधि आपको जो है यहाँ पे 2.5 घंटे मिल रही है। तो अपन संपूर्ण सॉल्यूशन जो है पेरेंट इस वीडियो में कवर करेंगे। A to Z प्रश्नों का आंसर जो अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को जो है आपको स्टार्ट से लेकर आखिर एंड तक कंप्लीट देखना है, ठीक है। और हर एक प्रश्न को जो है अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। देखिए पहले प्रश्न की अपन बात करते हैं पेरेंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना कि बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके, प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 10 तक, ठीक है। निर्देश है पेरेंट यहाँ पे कि उचित विकल्पम चित्वा लेकर, उचित विकल्प चुनकर आपको यहाँ पे लिखने हैं। जिसका पहला प्रश्न है पेरेंट यहाँ पे आपका कि सूर्योदय अस्मिन पदे संधि अस्ति, सूर्योदय में कौन सी संधि है वो अपने को यहाँ पे बतानी है। तो देखो दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। तो यहाँ पे जो है आपका देखो राइट आंसर कर लेना है बी वाला गुण स्वर संधि। यहाँ पे आप लिख सकते हो गुण स्वर संधि, जो है आपको इसका राइट आंसर लिख लेना है पेरेंट, ठीक है। ये जो है आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला देखना है यहाँ पे इसका प्रश्न नंबर 2 क्या है। इसका प्रश्न सेकंड है कि अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, निम्नलिखित मतलब अधोलिखितेषु मतलब निम्नलिखित में से अवयव नहीं, नास्ति मतलब अवयव नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी वाला आपका राइट हो जाएगा। बाला जो है वो यहाँ पे क्या है, एक अवयव पद नहीं है पेरेंट, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला देखिएगा पेरेंट, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, कि लिखित्वा अस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, लिखित्वा में कौन सा प्रत्यय है ये अपने को यहाँ पे बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। ए वाला ऑप्शन है लेप प्रत्यय, बी वाला है तुमुन प्रत्यय, सी है कुत्वतु प्रत्यय और डी है आपका कत्वा प्रत्यय। तो राइट आंसर क्या होगा आपका कत्वा प्रत्यय हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। देखो अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 कि प्राचार्य अस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति, प्राचार्य में आपका जो है इस पद में, प्राचार्य जो पद है इस पद में उपसर्ग बताना है अपने को। तो प्रा प्र, ठीक है, आंग परी, तो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन प्र जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर प्रा आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा भैया प्रा, ठीक है। देखो प्रा अगर लिखोगे तो प्रा प्लस चार्य बनता है, चार्य कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। देखो बनता कैसे, ये प्र प्लस आचार्य से बनता है, ठीक है। क्या बनता है, प्र प्लस आचार्य से, आचार्य का मतलब आप जानते हो, ठीक है, और प्र इसमें उपसर्ग है यहाँ पे, ठीक है। अगला देखना प्रश्न क्रमांक 5वां 16 इतस्य संस्कृत संख्या अस्ति, 16 को संस्कृत में क्या कहते हैं पेरेंट, सोडस कहते हैं। ए वाला ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा इसका, ठीक है। आपको सोडस यहाँ पे लिख लेना है पेरेंट। अगर चैनल पे आप पहली बार आए, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जो लाल वाला बटन उस पर जरूर क्लिक करें, बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 देखना है यहाँ पे कि संप्रदान कारक के विभक्ति अस्ति, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति है वो अपने को यहाँ पे बतानी है। तो देखिएगा इसका पहला है ए प्रथमा विभक्ति, बी है द्वितीय विभक्ति, सी है तृतीय, डी है यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका चतुर्थी विभक्ति, ठीक है पेरेंट। क्या रहेगा इसका राइट आंसर, चतुर्थी विभक्ति। प्रश्न क्रमांक 7 देखना यहाँ पे कि पठती इत्यस्मिन् पदे लकार है अस्ति, पठती जो है इस पद में लकार बताना है अपने को यहाँ पे। तो देखो ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। ए वाला है लौट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लिट लकार, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लिट लकार हो जाएगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे राइट रहने वाला है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8 देखना है यहाँ पे अश्वाहा, तो इसको जो है अपने को देखो इसको अगला क्या बनेगा इसका, ठीक है। देखो धावत है, धावती, धावंती, धावसी। तो देखो ये प्लूरल है मतलब बहुवचन है यहाँ पे, तो बहुवचन के साथ में जो धावंती आएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, धावंती आ जाएगा। अगला देखना प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9 है पेरेंट यहाँ पे कि स्वागतम इतस्य संधि विच्छेद भवति, स्वागतम जो है इसका संधि विच्छेद अपने को बताना है। तो इसका संधि विच्छेद आ जाए हो जाएगा आपका क्या, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। प्रश्न क्रमांक 10 देखिएगा पेरेंट की पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति, पंचमी विभक्ति का रूप कौन सा है। तो ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका वृक्षात, ठीक है। क्या हो जाएगा, वृक्षात हो जाएगा। अगला देखना है यहाँ पे अगले प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। क्या है पेरेंट, लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके। देखिएगा निर्देश है कि अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखित, ठीक है, संस्कृत में इनके उत्तर देने। प्रश्न क्रमांक 11 है आपका कि स्व पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोक लिखित, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वीणा वेदम, वीणा गीता, वीणा रामायणी कथाम, वीणा कवि कालिदासम भारतम नहीं, ठीक है। 12वां प्रश्न है कि संधि कुरुत, संधि
मिलान करने यहाँ पे। सत्य प्लस जन ये हो जाएगा आपका सज्जन, ठीक है, क्या हो जाएगा सज्जन, यहाँ पे लास्ट में आपको विसर्ग भी लगाना है। और इसमें संधि कौन सी है प्यारे स्टूडेंट, इसमें संधि है आपकी व्यंजन संधि, ठीक है, क्या हो जाएगी व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला देखना है यहाँ पे कि देव प्लस इंद्र क्या हो जाएगा देवेंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे देवेंद्र। जगत प्लस ईश क्या हो जाएगा ये जगदीश हो जाएगा, क्या हो जाएगा जगदीश हो जाएगा। अगले इन दोनों में स्वर संधि आपकी। अगला देखना प्रश्न क्रमांक 13 कि अधोलिखितानाम अव्यव पदानाम प्रयोगम कृत्वा वाक्य निर्माणम कुरुत, ठीक है, कि निम्नलिखित जो आपको अव्यव पद दिए गए हैं इससे अपने को जो है वाक्य निर्माण करना है। तो देखिए पहला क है आपके पास च, तो इससे आप वाक्य निर्माण किस तरीके से करोगे, राम है च, लक्ष्मण है च, सीता च, वन गच्छन्ति, ठीक है। अगला देखना है यहाँ पे कि अपि, ठीक है, अपि का लिखना है यहाँ पे आपका पिपि लिखा है योजनाम सतानी अपि यति, ठीक है। एव का आप कर सकते हो कि अत सूर्य एव कालस्य कारणम, ठीक है, इस तरीके से। प्रश्न क्रमांक 14 देखना आप यहाँ पे 40 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि उपसर्ग शब्दम च पृथक कृत, उपसर्ग जो शब्द है उसको पृथक करके लिखिए। पहला इसका क विजय, ठीक है, तो विजय को देखो उपसर्ग और शब्द है यहाँ पे, तो वी उपसर्ग है उसमें और जय शब्द है, ठीक है। आरोहणम इसमें आपका आ उपसर्ग और रोहणम शब्द है। सुयोग्या इसमें सु उपसर्ग है और योग्या यहाँ पे क्या है शब्द है। प्रश्न क्रमांक 15वां देखना है यहाँ पे, 15वां प्रश्न है आपका क्या है, देखो प्रश्न 15 प्रश्न पढ़िएगा कि अधोलिखित संस्कृत संख्याम आरोह क्रमानुसारेण लिखित, निम्नलिखित जो संख्या है उनको आरोह क्रम में आपने को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। देखो 16, एकादश, 9, 10, 15, सप्तदश, अष्टादश, ठीक है, और आगे भी आपका होगा यहाँ पे क्या, ठीक है, अष्टादश। तो इस तरीके से जो है इनको अपने को आरोह क्रम में लिखना है। तो देखो आरोह क्रम में किस तरीके से हो जाएंगे, सबसे पहले पंचदश, पंचदश का मतलब आपका 15 है, ठीक है, फिर 16, 16 का मतलब 16, सप्तदश का मतलब 17 है, ठीक है, अष्टादश का मतलब 18, 9, 10 का मतलब 19 और एकादश का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो इस तरीके से अगला देखना है यहाँ पे आपका उचित विभक्ति युक्त शब्द रिक्त स्थानानि पूरत, उचित विभक्ति के अनुसार जो है रिक्त स्थानों की अपने को यहाँ पे पूर्ति करनी है। पहला है कि अहम पुस्तकम पठामी लेखन्या लिखामी अध्ययनाय विद्यालयम गच्छामी, विद्यालय, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका विद्यालय, ठीक है, कि आगत्य ईश्वर से ध्यानम करोमि सायकाले उद्याने भ्रमणम करोमि। तो इस तरीके से आपको रिक्त स्थानों की यहाँ पे पेरेस्टेंट पूर्ति कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 17वां देखना है यहाँ पे, प्रश्न क्रमांक 17वां क्या है कि लकार परिवर्तनम कुरुत, ठीक है, लकार का परिवर्तन कीजिए। देखो लट लकार में दिया गया है, आपको लिट लकार में इनको चेंज करना है। देखो पठती को आप लिख सकते हो यहाँ पे पठिष्यत, क्रीडति को आप लिख सकते हो क्रीडिष्यत, खादत को लिख सकते हो खादिष्यति, भवती को लिख सकते हो भविष्यति, वदंती को लिख सकते हो वदिष्यति, करोति को लिख सकते हो करिष्यति, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको इनके आंसर्स यहाँ पे देने हैं, ठीक है। आप देख सकते हो हर एक प्रश्न को आपको अच्छे से यहाँ पे तैयार कर लेना है। पैशन इस वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, ठीक है। अगर कोई भी आपका डाउट हो, किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट जरूर करिएगा, हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो यार वेट किसका कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो प्रश्न नंबर क्रमांक 18 है कि प्रत्यम योजित्वा लिखत, ठीक है, प्रत्यय योजित्वा लिखत। देखो इनको मतलब प्रत्यय को अपने को मिलान करके लिखना है। पठ में कत्वा प्रत्यय जोड़ता है तो पठित्वा बन जाता है, लिख में कत्वा प्रत्यय जोड़ने पे क्या होता है लिखित्वा। प्र प्लस दा प्लस लेय प्रत्यय प्रधान होता है आपका, आ प्लस गम प्लस लेय प्रत्यय आगत्य, भू प्लस कित्वा प्रत्यय भूतवा, ठीक है, वी प्लस लिख प्लस लेय प्रत्यय आपका हो जाएगा विलिखम, ठीक है, इस तरीके से। प्रश्न क्रमांक 19वां देखना पेरेंट यहाँ पे कि अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी एक वाक्य लिखित। निम्नलिखित जो गद्यांश इसको आपको पढ़ना है और जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के अपने को यहाँ पे आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो आप गद्यांश को पढ़िएगा। इनमें देखो प्रश्न कौन कौन से कि लोकमान्य तिलक है क्या आसित, लोकमान्य तिलक कौन थे, तो यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हो आप कि लोकमान्य तिलक महान देशभक्त आसित, ठीक है। ख देखना कि लोकमान्य तिलकस्य जन्म कदा अभवत, तो लोकमान्य तिलकस्य जन्म 1856 शताब्दे अभवत, ठीक है। तिलकस्य जनक है कीदृश आसित, तो तिलकस्य जनक है कुशल शिष्य लेखक च आसित, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 20वां देखना, प्रश्न क्रमांक 20वां है कि अधोलिखित पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी एक वाक्य लिखित, ठीक है। अधोलिखित जो पद्यांश है इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कीदृश पिता यहाँ पे जो है अस्ति, तो यहाँ पे ये न बालो न पठित, ठीक है। अगला देख सकते हो इसका आंसर भी आप लिख सकते हो, गए वाले का आंसर भी लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, अगले प्रश्न अपने क्या है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 21 से 22 तक। प्रश्न क्रमांक 21वां देखना पेरेंट यहाँ पे कि प्रदत्त शब्द पत्रम पूरे, ठीक है, प्रदत्त शब्द का उपयोग करके यहाँ पे पत्र की अपने को पूर्ति करनी है। देखिएगा पहला है यहाँ पे, देखो ये अपने को यहाँ पे क्या दिए गए हैं शब्द दिए गए हैं, इनसे अनुसार देखो पहले में आपको लिखनी है सेवायाम, ठीक है, क्या लिखोगे पेरेंट सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया
शासकीय माध्यमिक विद्यालय सीतामऊ नगरम, ठीक है। विषय क्या लिखोगे, अवकाशात्रम आवेदन पत्रम, ठीक है। महोदया अहम अष्टम कक्षाया पठामि, अद्य मम गृहे आयोजनम अस्ति, अतः अहम विद्यालय आगन्तुं न शक्नोमि, कृपया एक दिवसस्य अवकाशम स्वीकरोतु, ठीक है। दिनांक लगा देनी है आपको, जिस दिन आपकी एग्जाम हो, तो 1 अप्रैल 2023 जो है यहाँ पे आपके लगा देनी है, क्योंकि इसी दिन आपकी एग्जाम है, ठीक है। बहुता यहाँ पे जो है शिष्य, आप शिष्य या शिष्या जो भी हो आप वो लिख सकते हो अपना नाम, ठीक है। 22वां प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या, अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्यानि लिखत, ठीक है। निम्नलिखित में जो किसी एक पर अपने को 5 वाक्य लिखने हैं। धेनु पर देखिएगा कि धेनु अस्माकं माता अस्ति, अस्माकं देशस्य सर्वश्रेष्ठ पशु गौ अस्ति, अस्माकं देशे गौ मातृत्व पूजा अस्ति, गौ एक चतुष्पाद पशु अस्ति, अश्या एक पुच्छम भवति, ठीक है। तो इस तरीके से अब प्रश्न क्रमांक अपना 23 और 24 जो है प्रश्न वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। इसकी पीडीएफ में कंप्लीट मिल जाएंगे, ठीक है। अब टेलीग्राम ग्रुप कहाँ मिलेगा भैया, वो मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, ग्रुप में ज्वाइन होइए, आपको जो है 2 क्वेश्चन और पूरा कंप्लीट ये पेपर पीडीएफ के सहित आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो है अगर कोई डाउट हो तो वो कमेंट कीजिएगा, जल्दी ही मिलेंगे पेरेंट अपन नेक्स्ट वीडियो में जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंटों को बाय, धन्यवाद, सभी पेरेंटों को टेक केयर।